ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि द टेबल गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 6 स्कूल्स, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ हु आर नॉट इन स्पोर्ट्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर इन स्पोर्ट्स रिस्पेक्टिवली। ओके, यहाँ पर आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पर आपके पास स्कूल बताए हुए हैं, ठीक है, आपके पास कितने 6 स्कूल हैं, उसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं वो आपके पास यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर रेशियो आपके पास किसका दिया हुआ है, रेशियो ऑफ बॉयज़ हु आर नॉट इन स्पोर्ट्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर इन स्पोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला है कि द लाइन चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स एंड द पाई चार्ट शोज द परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन of the difference between the number of boys who are in sports and the number of girls who are not in sports। ओके, पाई चार्ट में आपके पास क्या दिया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितनी है आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, और उसके बाद इस लाइन चार्ट में दिया हुआ है ये चीज़, और पाई चार्ट में आपके पास परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है किसका, जो डिफरेंस है नंबर ऑफ बॉयज़ में जो कि स्पोर्ट्स में है और नंबर ऑफ गर्ल्स में जो कि स्पोर्ट्स में नहीं है, ठीक है। आगे उसने क्या बोला है कि ओनली इन स्कूल पी एस एंड यू द नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर नॉट इन स्पोर्ट्स आर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़ हु आर इन स्पोर्ट्स, ठीक है। ये आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है और पाई चार्ट की वैल्यू उसने यहाँ पर दी है। अब इसको हमें करना किस तरीके से है उसको समझो, मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, इसी में सीखते हैं। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन में बोला है कि नंबर ऑफ बॉयज़ हु आर नॉट इन स्पोर्ट्स इन स्कूल यू इज़ हाउ मच परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर इन स्पोर्ट्स इन स्कूल आर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ स्कूल यू की, अब स्कूल यू को ध्यान से समझिए, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 400, राइट। इसमें से परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना है 55% आपके पास गर्ल्स है, ठीक है। तो 55 मतलब कितना हो गया, ये आपके पास बॉयज़ हो जाएंगे, 55% आपके पास 220 हो गया, और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए 180 हो गए, ठीक है। अब इनमें से देखिए आपके पास बॉयज़ जो कि स्पोर्ट्स में नहीं है, मान लेते हैं इसमें से कुछ आपके पास बॉयज़ है जो कि स्पोर्ट्स में है, कुछ आपके पास स्पोर्ट्स में नहीं है, तो इनका और वो गर्ल्स जो कि स्पोर्ट्स में है इनका, इन दोनों का रेशियो उसने यहाँ पर दिया हुआ है। इसका मतलब ये आपके पास कितना है 12 के मान लीजिए और 7 के मान लीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 12 की हो जाएगी, और ये वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 220 माइनस 7 की हो जाएगी, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब इसके आगे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखो आपके पास स्कूल यू में उसने बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि स्पोर्ट्स में नहीं है, मतलब क्या ये वो ज़्यादा है किससे, उन नंबर ऑफ बॉयज़ से जो कि स्पोर्ट्स में है, मतलब इनसे। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो किस तरीके से निकालूंगा कि 220 माइनस 7 के माइनस इसको, ठीक है, 180, और ये आपके पास प्लस हो जाएगा 12 के इक्वल टू किसके। अब आप यहाँ पर देखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस है तो उसने दिया था ना यहाँ पर, तो ये आपके पास देख लीजिए कितना हो जाएगा 18% है किसका 500 का, तो 5 इंटू 18 आप कर लीजिए, आपके पास 90 आ गया। इसका मतलब ये इक्वल टू है 90 के, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं 5 के इक्वल टू ये आपके पास 40 उधर जाके 50, तो के की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 10 आ रही है, ठीक है। अगर के की वैल्यू आपके पास 10 है, उसने यू का देखिए क्या पूछा है, यू का उसने पूछा है बॉयज़ जो कि स्पोर्ट्स में नहीं है, बॉयज़ स्पोर्ट्स में नहीं है वो ये है, तो मतलब कितने हो जाएंगे आपके पास, पहली वैल्यू 120 आ गई, ठीक है। अब हमें बात करनी है स्कूल आर की, और उसमें आपको गर्ल्स पता करनी है जो कि स्पोर्ट्स में, तो वही तरीका हम यूज़ करेंगे। टोटल आपके पास देखो आर में अगर हम बात करें, टोटल आपके पास स्टूडेंट्स ये हैं, ठीक है। इसमें से आपके पास नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, वो आपके पास हो जाएंगी 135, तो बाकी के बचे हुए कितने 315 बॉयज़ हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम वही चीज़ करेंगे, अगर हम बात करें आपके पास वो बॉयज़ जो कि स्पोर्ट्स में नहीं है, ठीक है, और वो गर्ल्स जो कि स्पोर्ट्स में, इन दोनों का रेशो ये हो जाएगा, मतलब 22 के,
और ये आपके पास 15K मान लीजिए, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 315 माइनस 22K, और ये वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 135 माइनस 15K, है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो यहाँ बात किसकी हो रही है, आर की। आर यहाँ पर आपके पास नहीं है, मतलब क्या, यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो कि स्पोर्ट्स में है वो ज़्यादा होंगे किससे, नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो कि स्पोर्ट्स में नहीं है उनसे। तो अगर हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, हमें क्या करना पड़ेगा, 315 माइनस 22K माइनस ये आपके पास 135 माइनस 15K इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा, है ना। आर में अगर हम बात करें मतलब ये, तो 29 इंटू 5, ठीक है, ये आपके पास 145 हो जाएगा। अब ये देख लीजिए आपके पास कितना हो गया, अगर हम बात करें, ये आपके पास हो गया 7K नेगेटिव में, और ये आपके पास हो गया 0 और 180 इक्वल टू 145, और आई कैन से कि 7K इज इक्वल्स टू 35। तो K की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 5 आ रही है। अगर K की वैल्यू 5 है, आपको क्या निकालना था, वो गर्ल्स जो कि स्पोर्ट्स में है आर में, तो स्पोर्ट्स में है आर में मतलब 15K, तो 15 इंटू 5 मतलब 75, ठीक है। तो अगर हम बात करें, आपके पास ये जो वैल्यू है वो इज़ हाउ मच परसेंट, इसका 75 का कितना परसेंटेज है, निकाल लीजिए। ये आपके पास 3 टाइम्स क्या, 4 टाइम्स क्या, 40 टाइम्स क्या, मतलब 160। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर नॉट इन स्पोर्ट्स इन स्कूल क्यू एंड नंबर ऑफ बॉयज़ हु आर इन स्पोर्ट्स इन स्कूल आर। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं क्यू की बात करूं, क्यू का हम जल्दी से निकाल लेते हैं। 500 है, आपके पास 60% है गर्ल्स, मतलब 300 आपके पास गर्ल्स हो जाएंगी, बॉयज़ आपके पास 200 हो जाएंगे, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें, आपके पास 5K और 18K, राइट। तो आपके पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 माइनस 5K, और ये आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 माइनस 18K। हम वही चीज़ करेंगे, देखो यहाँ पर आपके पास क्यू नहीं दिया हुआ है, तो इस केस में 200 माइनस 5K माइनस 300 प्लस 18K इक्वल टू किसके हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो 6, मतलब क्या, 6 इंटू 5 30 आपके पास हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये 13K इक्वल टू, ये आपके पास 100 बचा, उधर गया 130 हो गया। K की वैल्यू कितनी आई, 10 आई, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, गर्ल्स की जो कि स्पोर्ट्स में नहीं है, गर्ल्स जो कि स्पोर्ट्स में नहीं है, मतलब ये वैल्यू, तो आपके पास 300 माइनस 180 हो जाएगा, मतलब कितना, 120। तो पहली वैल्यू आपके पास 120 आ गई। अभी हमने आर की वैल्यू ऑलरेडी निकाली थी, तो आर की अगर मैं बात करता हूँ, नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो कि स्पोर्ट्स में नहीं है, ठीक है। तो आर के केस में नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हो जाएंगे, देखो ये आपके पास 450 था, आर के केस में बॉयज़ आपके पास थे 315, ठीक है। तो इसमें से जो कि स्पोर्ट्स में हुआ इन स्पोर्ट्स, ठीक है, तो इन स्पोर्ट्स वाले कितने थे, हम 315 में से माइनस करा था 22K को, ठीक है। तो 22, उसके केस में हमारे पास K की वैल्यू कितनी आई थी, 5 आई थी ना, तो इंटू 5 अगर हम करेंगे, ये आपके पास कितना हो गया, 205 हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस डिफरेंस निकालना है, 205 और ये मतलब कितना हो जाएगा आपके पास 85। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आपने ऑलरेडी आर की वैल्यू निकाल ली थी, तो जैसे कि मैं हर क्वेश्चन में आप लोगों से कहता जा रहा हूँ कि अगर आप वैल्यूज़ को प्रॉपरली एक जगह ठीक से लिखेंगे तो आपको उनको दोबारा यूज़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप ऐसी रफली, बहुत ज़्यादा रफली अगर आप कर लेंगे तो इन दैट केस थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है, ख़ास तौर पर मेंस के एग्ज़ाम्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।